छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री शिव डहरिया ने बलात्कार को किया श्रेणीबद्ध। कोंडागांव जिले में हुई सामुदायिक बलात्कार पर मोहन मरकाम की चुप्पी को लेकर बीफरी पूर्व मंत्री लता उसेंडी। कोंडागांव पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री लता उसेंडी जी के ने अटल सदन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कोंडागांव जिले में आदिवासी महिला जो काम की तलाश में बनिया गांव से कोंडागांव आने के लिए वाहन की प्रतीक्षा में रोड किनारे खड़ी थी। जगदलपुर से आ रही ट्रक के चालक ने उसे बिठाकर कोंडागांव से नहीं उतारा, अपितु केशकाल घाट में उसके साथ अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस हैवानियत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की चुप्पी पर पूर्व मंत्री भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कठोर प्रहार करते हुए कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन प्रदेश में घट रही हैं, परंतु सत्ताधारी दल के संगठन के पदाधिकारी व सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण बलात्कार को श्रेणियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शाम को 6 शासन का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया गया। घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने तात्कालिक कार्रवाई करते हुए सिलतरा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त चालक बंसल गुप्ता पिता रामचंद्र गुप्ता 24 वर्षीय, संदीप गुप्ता पिता लल्लू राम 32 वर्षीय व संजय दुर्गम पिता महेश दुर्गम 20 वर्षीय, तीनों किरदुन निवासी को धारा 363, 376 घा भादवी के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। क्या बोलते हैं, तो आप किस विषय में आज प्रेस वार्ता रखे हैं, हमें आज इस विषय में बताइए। कि अभी हम लोग सखी सेंटर का विजिट करके आ रहे हैं। कोंडागांव में हम सबके लिए बहुत ही आहत होने वाली घटना कोंडागांव में हुई है। जी जी। काम की तलाश में कचोरा की जो महिला है वो बनिया गांव में अपने रिलेटिव के यहाँ रात में रुकी थी और दूसरे दिन काम की तलाश में कोंडागांव के लिए प्रस्थान की थी। गाड़ी नहीं चलने की वजह से लिफ्ट लेना पड़ा उस महिला को और लिफ्ट जब लेकर आ रही थी तो कोंडागांव में ड्राइवर और उनके सहयोगियों के द्वारा गाड़ी नहीं रोका गया, सीधे केशकाल ले जाया गया। केशकाल से आगे रायपुर और बयान में जिस तरह से उन्होंने बताया है कि धरसीवा और सिलतरा तरफ से ले जाएगा और कहीं और भी ले जाने की प्लानिंग चल रही थी और इस बीच में उसके साथ बहुत दुराचार भी किया गया है। काम की तलाश में एक महिला अपने घर से निकलती है और उसे इस तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से अव्यवस्था फैला हुआ है हमारे इस छत्तीसगढ़ में, वाहनों का नहीं चलना, और कोंडागांव की अगर मैं बात करूं तो कोंडागांव में सिटी बस चलता था जिससे लोगों को लाभ मिलता था, आज वो पूरी तरह से बंद है। जो दहीकोंगा घोड़ागांव तक चलता था और मर्दापाल भी जाता था, माकड़ी जाता था, बड़े कनेरा, इधर केशकाल, बड़े डोंगर, चारों तरफ यहाँ पे जो सिटी बस चल रहा था उसकी वजह से लोगों को जो सुविधाएं थी, सिटी बस के साथ साथ अन्य वाहन भी, बसेस भी नहीं चल रहे हैं। सुबह शाम 2 बस चलता है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही और इसके कारण से इतनी बड़ी घटना हमारे इस कोंडागांव जिले में हुआ है। आज उस आदिवासी महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है जिसके कारण पीड़ित महिला जो है आज सखी सेंटर में है और जो कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिया जाता है वो कंपनसेशन भी काफ़ी कम होता है। अभी फ़िलहाल जैसे अभी तक उसे कुछ प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी में आया है मुझे लगता है कि 10,000 रुपये के आसपास उसे राशि प्रदान किया जाएगा। और दूसरी तरफ केस चलता है और केस काफ़ी लंबा, कभी कभी हम देखते हैं कि डिसीजन में काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम लगने के बाद जब केस पूर्ण तरह से निराकृत होता है उसके बाद पीड़ित परिवार को या पीड़ित महिला को जो मुआवजा प्रदान किया जाता है वो राशि भी काफ़ी कम है और एक लंबे समय तक उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने के कारण से उसकी उम्मीद भी वो लोग छोड़ चुके होते हैं, जिसके कारण से उनका जीवन प्रभावित होता है। और जिस तरीके से सरकार में एक विधानसभा में जानकारी भी प्रदान किया, एक पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है जिसका आंकड़ा ये बताया गया है कि 13 महीने में 2575 रेप के केसेस हमारे इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये विधानसभा में जानकारी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। माननीय विधायक जी बाहर अन्य कार्यों में व्यस्त हैं
बिजी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में छोटी छोटी आवश्यकताओं के चलते बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनकी न सरकार को चिंता है, न विधायक जी को चिंता है, जिसके कारण से ये परिणाम आया है। और सखी सेंटर में जाने के बाद हमें एक दो चीज़ें जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे गार्ड की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन गार्ड नहीं है। अभी जब हम गए थे तब भी वहाँ पे गार्ड नहीं थे, जिसके कारण से वहाँ के कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फुल टाइमर वहाँ पे स्वीपर है ही नहीं। जो वहाँ की सहायिकाएँ होती हैं उन्हें ही स्वीपर का भी काम करना पड़ता है, जिसके कारण से उनके कार्यों में प्रभाव होता है, प्रभावित होते हैं कार्य करने में। मुझे लगता है कि सरकार में इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सखी सेंटर हैं वहाँ पे फुल टाइमर स्वीपर की नियुक्ति और फुल टाइम गार्ड की नियुक्ति।